भाई भाभी फिर आपसे बदतमीजी करके गई हैं। सर समझ में नहीं आता आखिर भाभी चाहती क्या है हमसे। पहले तो मुझसे दुश्मनी थी और अब उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा है। नाजिया चली जाओ यहाँ से। जस्ट लीव मी अलोन। भाई आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि वापस क्यों आई हैं। भाई आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप इन्हें छोड़ दें, आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है भाई। क्या? अपनी शादी खत्म कर देना, किसी को तलाक दे देना इतना आसान नहीं होता, खेल नहीं है। बहुत बड़ी वजह चाहिए होती है। इतनी मोहब्बत से ब्याह के लाया था उसे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे नफरत हो गई है मुझे उससे। रहने दे भाई, मोहब्बत तो आपको पहले भी नहीं थी। ये तो सब उनकी चालाकियां थी जो आपको नजर नहीं आई हैं। मुझे पता है कि वो खुद इतना बड़ा रीजन दे देंगी कि आप खुद छोड़ देंगे उनको। सोच लिया मैंने। अब अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा उसे फारिग करने में। आपने सवेरा के साथ ऐसा कुछ करूंगी कि भाई उसे धक्के देकर बाहर निकालेंगे। रजिया तुम जाकर मेरे कमरे की सफाई कर दो और कपड़े भी इस्त्री कर देना। ठीक है बीबी जी, मैं कर देती हूँ। सवेरा तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने ठीक नहीं किया, बहुत बुरा किया आपने। मैंने कभी भी आपके साथ इतना बुरा नहीं किया। अगर मैंने आपकी शिकायत भी लगाई तो सिर्फ इसलिए लगाई ताकि आप आगे जाके किसी मजीद बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। लेकिन आपने तो किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं किया। मुझे बहुत पछतावा है सवेरा अपनी तमाम गलतियों पे। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उस दिन अपने आप को बचाने के लिए पता नहीं मैंने तुम्हें किस मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर गुस्से में उनको मेरी बात ही नहीं समझ आई। अगर दिल से आपने अपनी गलती मान ली है तो मेरे दिल में अब आपके लिए कुछ बुरा नहीं है। आप भी अपना दिल साफ कर लें और सारी पुरानी चीज़ों को भूल जाए। घर में ऐसे छोटे मोटे मसले तो हो ही जाते हैं। थैंक यू सो मच सवेरा, तुमने अपना दिल साफ कर लिया मेरे लिए। कोई बात नहीं, बस बीबी जी, आपका फोन आया। मैं आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ बेटा, क्या हाल है? सब खैरियत है? जी अम्मी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। ये बताओ कि उज़ैर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक हुआ या वैसे ही है? उनका तो मूड अभी तक वैसा ही है, लेकिन माहम और नाजिया ने मुझसे माफ़ी मांगी है। बल्कि माहम तो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी है। चलो शुक्र है, कोई तो अच्छी खबर मिली तुम्हारी तरफ से। अब तुम देखना उज़ैर का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। बेटा, हालात के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं तो तुम्हें यही बताती रहती हूँ, तुम्हारी अकल में ही नहीं आ रहा था। अम्मी वो मैंने किचन में कुछ रखा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करके सारे हालात बताती रहना। ओके, अल्लाह हाफिज़।
रजिया, रजिया, ओहो, रजिया, रजिया। एक मिनट अबू जी। जी क्या हुआ? अरे सवेरा बेटी, मेरे कमरे से जरा मेरा चश्मा ला दो। ये रजिया कहाँ गायब हो गई? मैंने उसको काम पे भेजा था, मैं ले आती हूँ। आप अम्मी के कमरे में? वो मुझे आंटी से कुछ काम था। हद हो गई हो जाए, तुमसे एक बीवी नहीं संभाली जा रही। भाई हमारे जमाने में शौहर जो बात कह दिया करते थे बस बीवियां सर झुका लिया करती थी। यह अजीब किस्म का जमाना है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, अब आपके सामने ही तो है। जब मैं जरा सी सख्ती करता हूँ उस पर तो अबू बीच में आ जाते हैं। मैं क्या करूँ? तुम अगर चाहते ना तो वो खुद ब खुद ये घर छोड़ के आसानी से चली जाती। अरे आइए ना। सवेरा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलें। पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं करोगी, स्पेशली हामिद अंकल से। नहीं करूंगी। नहीं, तुम प्रॉमिस करो। देखो मैं बहुत ट्रस्ट करके तुम्हें ये बात बताने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड है जो मेरी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा, उसके बदले वो मुझसे पैसे मांगता है। ये बहुत बड़ी बात है। और कोई इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप सबसे पहले ये बात अबू जी को बताएं। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकती। आप बैठो। तो अब आप क्या करेंगे? बस उसे पैसे देके अपनी पिक्चर्स वापस ले लेंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि वो आपकी पिक्चर्स डिलीट कर देगा और आपको फिर से ब्लैकमेल नहीं करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना वो फिर से आपसे पैसे मांगे। मुझे लगता है यही आखिरी हल है कि मैं उसे पैसे देके अपने पिक्चर्स वापस ले लूँ। एक्चुअली मैं उसे फेस नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कोई और जाकर उसे पैसे दे दे और मेरी पिक्चर्स वापस ले आए। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी हरकत, मतलब इतनी बड़ी चीज़ आपके लिए कौन करेगा? सवेरा प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। मैं गाड़ी में बैठी रहूँगी और तुम जाकर उससे मिल लेना, उसे पैसे दे देना और मेरी पिक्चर्स वापस ले आना। प्लीज़ सवेरा, मैं तुम्हारे एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। माहम, वो तुम जानती हो मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलती और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी अजनबी के सामने जाके इस तरह इस किस्म की बात कर सकूँ। माजरत के साथ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, प्लीज़ माइंड मत करना। अच्छा ठीक है, ये पैसे तुम मेरी अमानत समझ के अपने पास रखो। फिर जब मुझे कोई और मिल जाएगा जिसे मैं साथ ले जा सकूं तो मैं तुमसे वापस ले लूँगी। प्लीज़ इतना तो तुम कर सकती हो, प्लीज़। मैं यहीं पे रख देती हूँ, जब आपको चाहिए बता दीजिएगा, इधर ही होंगे। थैंक यू सवेरा। रजिया,
रजिया, जी बीबी जी। तुमने मेरे कमरे की सफाई? जी बेगम साहब। मेरी अलमारी में, खामोश हो, मेरी बात सुनो, मेरी अलमारी में पैसों का लिफाफा रखा हुआ था, कहाँ गया वो? कसम ले लें बीबी जी, मैंने कोई पैसे और कोई लिफाफा नहीं देखा। देखो देखो, मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, मुझे फौरन बताओ, मैं तमीज से पूछ रही हूँ तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अल्लाह बेगम साहब, कोई कसम ले लें। क्या हुआ आंटी? अरे मेरी अलमारी में लिफाफा रखा हुआ था पैसों का, 2 लाख रुपए थे मेरी कमेटी के, वो नहीं है। आंटी ये रजिया मुझे चोर नहीं लगती, हो सकता है किसी और ने निकाले हो। आपने सवेरा से पूछा है कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ है सवेरा। आंटी मैंने सवेरा को फोन पे बात करते भी सुना था, अपनी अम्मी से कह रही थी कि मैं बहुत जल्द पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हो सकता है सवेरा नहीं उठाए हो, मतलब कुछ भी हो सकता है आंटी, आप पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। सवेरा को बुलाओ, रखो इसे, सवेरा को बुलाओ। सवेरा बीबी जी आपको शहाना बेगम बुला रही हैं। आ रही हूँ। सवेरा, तुमने मेरी अलमारी से पैसे निकाले? नहीं अम्मी, मैं आपके अलमारी से पैसे क्यों निकालूंगी? तो मुझसे सवाल मत करो, जो पूछ रही हूँ वो बताओ, पैसे निकाले हैं या नहीं? मैं क्यों लूंगी आपके पैसे आपसे पूछे बगैर? मैंने नहीं लिए आपके पैसे। झूठ बोल रही हो तुम। देखो सवेरा, मुझे सच सच बता दो वरना। आंटी आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। ये मेरा घर है और मैं आपकी बहू हूँ। अगर मुझे आपसे कोई पैसे चाहिए होंगे या कोई चीज चाहिए होगी, मैं बता कर लूंगी, मैं चोरी क्यों करूंगी? अच्छा, लेकिन सवेरा आज से पहले तो इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ ये। हाँ, अगर तुम इस घर से पैसे लेके अपने घर वालों की सपोर्ट कर रही हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता कर ये सब करो। मुझे आपसे इस सोच की तवक्का है, गलती मेरी है कि मैं इस घर में वापस आ गई, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि आपने भी मेरे पर इल्जाम लगाया। बेहतर है कि सच्चाई आपके सामने खुद ही आ जाए। क्या हो रहा है ये सब कुछ? कुछ नहीं अंकल, शहाना आंटी की कबर्ड से पैसे चोरी हो गए। ओ अच्छा, बहुत बुरा हुआ। अच्छा उज़ैर, शाहाना, आप लोग प्लीज अपने कमरों में जाइए, मुझे कुछ बात करनी है माम से। जाइए प्लीज। माम तुम ठहरो। क्या है बेटा? इतने सारे पैसे किसके हैं सवेरा बेटी, और कहाँ से आए तुम्हारे पास? अबू, मैं आपकी कसम खाता हूँ, ना ही मेरी कोई चाल है और ना मैं माहम के बारे में कुछ गलत सोच रही हूँ, लेकिन माहम ने बहुत लंबी कहानी सुनाकर मुझे ये पैसे रखवाए हैं और कहा है कि ये अमानत है, जब उसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, लेकिन मैं ऐसे किसी की अमानत अपने पास नहीं रख सकती। उसने क्या कह के दिए तुम्हें पैसे? वो एक बहुत लंबी कहानी सुनाकर ये अमानत के तौर पर मेरे पास रखवा कर चली गई। वैसे तो मुझे यकीन है कि अब वो कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने गलती की तो प्लीज आप हम सबके सामने उनको शर्मिंदा मत कीजिएगा। क्या मतलब? कौन सी गलती करेगी माँ? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि वो किसी गलत मकसद के लिए मेरे पास पैसे नहीं रखवा रही है। मेरा बुरा मत मानिएगा अबू, पर अपनी शादी बचाने के लिए मुझे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। मैं उसको मौका नहीं दे सकती कि वो कुछ भी अब मेरे साथ गलत करे। अल्लाह करे कि मैं गलत सोच रही हूँ और माहम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे वो अभी प्रिटेंड कर रही है।
प्लीज़ अब वो ये पैसे अपने पास रख लें अभी।